ये हमारा शेयर का चैप्टर है। इसमें हम लोग जानेंगे कुछ बेसिक टर्म्स जानेंगे शेयर के क्वेश्चंस लगाने के पहले। इस टॉपिक में हम कवर करेंगे मीनिंग ऑफ कंपनी, फीचर्स ऑफ कंपनी, शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। इनके बारे में वन बाय वन हम देखेंगे। जब ये सब हम जान लेंगे तो हमें न्यूमेरिकल लगाने में आसानी होगी, क्योंकि बेसिक टर्म्स जानने के बाद ही हम न्यूमेरिकल को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए फर्स्ट हम देखते हैं मीनिंग ऑफ कंपनी। मीनिंग ऑफ कंपनी में एक डेफिनेशन दी गई है। कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट आर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। ये कंपनी की डेफिनेशन दी गई है और ये सेक्शन 220 के अंतर्गत दी गई है। ऑफ कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत डेफिनेशन ये दी गई है। कंपनी बेसिकली होता क्या है? कंपनी क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कोई भी वर्क करने के लिए मिनिमम 7 मेंबर जो उसमें कलेक्ट होते हैं और वो अपना बिजनेस ऑर्गेनाइज करते हैं। एक कॉमन सील के तहत, इनका एक कॉमन सील होता है, उसके तहत ये अपना बिजनेस ऑर्गेनाइज करते हैं। कंपनी में मिनिमम तो 7 है, बट मैक्सिमम की लिमिट नहीं है। मैक्सिमम अनलिमिटेड हो सकते हैं। कंपनी एक परपेचुअल लाइफ रखती है। कंपनी बहुत लॉन्ग टर्म तक चलती है और कंपनी अपने बिजनेस को चलाने के लिए शेयर्स इशू करती है, यानी कि क्या करती हैं? पब्लिक से भी वो पैसे रेज कर सकती हैं। तो इस तरह की संस्थाओं को हम बोलते हैं कंपनी। क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। अभी हमने ये बात कही थी ना कि कंपनी क्या कर सकता है? शेयर रेज कर सकता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल कितने टाइप का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे एथराइज कैपिटल कि कंपनी क्या करती है? शेयर रेज करती है पब्लिक से। जब कंपनी कोई भी शेयर इशू करती है पब्लिक से पैसा रेज करने के लिए, तो उसे हम, जो पैसा कंपनी पब्लिक लेती है, पब्लिक रेज से लिया जाता है, उसे हम बोलते हैं शेयर। और शेयर जो परचेज करता है उसे हम बोलते हैं शेयर होल्डर। उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं शेयर होल्डर। यानी क्या हुआ? जो कंपनी का पैसा परचेज किया जाता है पब्लिक द्वारा, तो जितना पब्लिक का हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं शेयर। ये हो गया मेरा शेयर। अब इस हिस्से को जो पब्लिक ने परचेज किया है, उस हिस्से को जो खरीद रहा है यानी पब्लिक को ही हम क्या बोलेंगे? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर बोलेंगे। और ये ओनर भी होते हैं। ये जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के ओनर कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें वोटिंग राइट होता है। कंपनी के जो शेयर होल्डर होंगे उन्हें वोटिंग राइट होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में ये लोग पार्ट लेते हैं और डिसीज़न जितने भी होते हैं उनमें ये हिस्सा ले सकते हैं। तो इसलिए इन्हें ओनर भी कहा जाता है। तो अब आइए हम समझते हैं कि शेयर कैपिटल कितनी टाइप का होता है। तो शेयर कैपिटल कितने टाइप का होता है? फर्स्ट है एथराइज कैपिटल। यहाँ पे हम बात करते हैं एथराइज कैपिटल की। तो एथराइज कैपिटल हमारा जो होता है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी के। तो ये चीज़ें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी एमओई बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कंपनी के लिए, जिसमें कंपनी के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कैपिटल होती है, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा इसके बारे में डिटेल्ड होगी। ये सारी डिटेल्स जो होती हैं वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होती हैं। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ही अथराइज कैपिटल का जिक्र होता है। अथराइज कैपिटल इज अ रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ कंपनी। ये क्या होती है? अथराइज कैपिटल रजिस्टर्ड कैपिटल होती है किसी भी कंपनी की। इट इज़ द मैक्सिमम लिमिट अलाउ बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये किस में रहता है? इसका जिक्र होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। ये क्या होती है? कंपनी की एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होती है। इट इज़ अ कैपिटल विच कंपनी रेज इन होल लाइफ। क्या करती है? इस वो
एथराइज कैपिटल पूंजी होती है, और वो कैसी पूंजी होती है? जो कंपनी रेज करती है अपनी कंपनी अपनी लाइफ टाइम में जितने कैपिटल को रेज कर सकती है उसे ही हम बोलते हैं एथराइज कैपिटल, और इसे रजिस्टर्ड कैपिटल या फिर हम नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। इसे या तो रजिस्टर्ड कैपिटल कहेंगे या फिर इसे नॉमिनल कैपिटल भी हम कहते हैं, नॉमिनल कैपिटल भी हम कहते हैं। तो आई होप आप लोग एथराइज कैपिटल के बारे में समझ गए होंगे। एथराइज कैपिटल क्या होती है? वो रजिस्टर्ड कैपिटल होती है, नॉमिनल कैपिटल भी इसे कहते हैं, और ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बताई गई है कि हमारी एथराइज कैपिटल कितनी होनी चाहिए, कितनी होगी किस कंपनी के लिए। और इट इज़ अ कैपिटल, ये क्या होता है? वो कैपिटल होती है जो एक कंपनी अपनी पूरी लाइफ टाइम में रेज कर सकती है, इशू अपने पास कर सकती है। सेकेंड है हमारा इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल is that part of authorized capital which is issued by raising capital। अब हमें जितना कैपिटल पब्लिक से चाहिए, पब्लिक के लिए हम रेज करेंगे, उस कैपिटल को ही हम बोलते हैं इशूड कैपिटल। एथराइज कैपिटल का मान लीजिए हमें कितना चाहिए? 20% हमें चाहिए पब्लिक से। तो अगर हमें 20% पब्लिक से चाहिए तो 20% शेयर्स कंपनी इशू करेगी पब्लिक के लिए, और इसी को हम बोलते हैं इशूड कैपिटल। इट्स इंक्लूड ऑल दोज शेयर विच आर इशूड फॉर कैश अदर देन कैश टू डायरेक्टर टू सिग्नेचरीज ऑफ MOE। यानी ये इन कैपिटल में वो सारी कैपिटल होगी जो हम या तो शेयर के बदले कर रहे हैं या फिर शेयर्स के अलावा अदर देन कैश या फिर डायरेक्टर्स के या फिर सिग्नेचरीज के MOE में जो है उसके थ्रू हम इशू कर रहे हैं। ये सारी तरह की कैपिटल इसमें इंक्लूड होगी। अब आइए हम समझते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। अब सब्सक्राइब कैपिटल कोई ज़रूरी तो नहीं है कि जितना हमने शेयर इशू किया है वो सारा का सारा पब्लिक परचेज कर ले, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो जो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच इज़ एक्चुअली सब्सक्राइब, जो कैपिटल एक्चुअली सब्सक्राइब की जाती है बाय द पब्लिक द्वारा जो शेयर्स परचेज की जाती है उसे हम बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल फॉर कैश आर अदर देन कैश टाइप। सब्सक्राइब कैपिटल है ना फुल्ली पेड, अगर पूरा सब्सक्राइब कैपिटल हो जाता है पेड तो इसे बोलते हैं फुल्ली पेड। इट इज़ अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच इज़ अ फुल्ली सब्सक्राइब एंड पेड बाय द शेयर होल्डर। अगर हमने जितना शेयर सब्सक्राइब किया वो सारा फुल्ली पेड हो जाता है तो उसे बोलते हैं सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड। इट मीन्स कंपनी हैज़ रिसीव ऑल द शेयर होल्डर अगेंस्ट द अमाउंट। अब इसी में दो टर्म्स आते हैं, एक होता है ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन। अब ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है? मान लीजिए सब्सक्राइब कैपिटल इज ग्रेटर दैन इशूड कैपिटल, यानी क्या हुआ? सब्सक्राइब कैपिटल ज़्यादा है इशूड कैपिटल के, तो इसे हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्राइब कैपिटल इज मोर देन इशूड कैपिटल, तो इस कंडीशन को बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। और दूसरी चीज़ें अंडर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है। सब्सक्राइब कैपिटल इज लेस देन इशूड कैपिटल, तो इसे हम बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। तो ये दो टर्म्स भी हमारे क्वेश्चन लगाने में हमारी हेल्प करते हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन अगर है तो उसको भी हम लोग अपने क्वेश्चन लगाने में ध्यान देना पड़ता है। अब आइए कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप, इट इज़ द अमाउंट विच इज़ कॉल्ड बाय कंपनी टू द पेड बाय द शेयर होल्डर। जितनी कंपनी द्वारा कॉल की जाती है उसे बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। इट इज़ अ पार्ट ऑफ कैपिटल विच इज़ कॉल्ड बाय कंपनी टू बी पेड बाय शेयर होल्डर। इट इज़ अ पार्ट है ये कैपिटल का जो कि कॉल किया जाता है कंपनी को कह टू बी पेड बाय द शेयर होल्डर को पेड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 रुपीज़ कॉल की गई है
टोटल 10 रुपीज़ है और सिर्फ हमको 8 रुपीज़ ही मेरा कॉल्ड अप है, तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारी टोटल कॉल्ड अप ना हो बल्कि 8 रुपीज़ ही कॉल्ड अप हो, यानी 2 रुपीज़ क्या हुआ, 2 रुपीज़ हमारा एरियर हो गया। तो ये कंडीशन भी हो सकती है, यानी कॉल्ड अप का मतलब जितनी कंपनी कॉल करती है। पेड अप, it is the amount which is received by company from the shareholder. It is the amount which is paid by shareholder on the call. It is a part capital which is paid by the shareholder. ये कौन सा पार्ट होता है, जो कॉल तो की गई है लेकिन एक्चुअल में शेयर होल्डर द्वारा पेड कितना किया गया है। मान लीजिए 8 रुपीज़ ही कॉल की गई बट कंपनी द्वारा सिर्फ 6 रुपीज़ ही पेड किया गया, तो 6 रुपीज़ जो पेड किया गया वो पेड अप कैपिटल होगा। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर यानी जो बाकी रह गया, कॉल्स इन एरियर रह गया। कॉल्स इन एरियर मीन्स द अमाउंट विच इज नॉट रिसीव्ड बाय द कंपनी, नॉट रिसीव्ड बाय द कंपनी। कॉल्स इन एरियर यानी जो बाकी रह गया, 10 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ में से अगर 8 रुपीज़ रिसीव हो गया तो जो 2 रुपीज़ है वो क्या है, कॉल्स इन एरियर है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉल्ड अप वैल्यू विच इज़ नॉट रिसीव द कंपनी फ्रॉम द शेयर होल्डर। ये कौन सा पार्ट होता है, जो शेयर होल्डर द्वारा रिसीव नहीं हुआ, हमें बाकी रह गया, एरियर है हमारे लिए, उसे बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। नेक्स्ट हमारा टर्म्स आता है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस मीन्स द अमाउंट रिसीव इन एडवांस फ्रॉम द शेयर होल्डर। ऐसा अमाउंट जो हमें शेयर होल्डर से एडवांस में रिसीव हो गया, पहले ही रिसीव हो गया, जो पैसा हमें एडवांस में पहले ही रिसीव हो गया उसे हम बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। इट इज़ अ पार्ट ऑफ कैपिटल विच इज रिसीव इन एडवांस of call made by the company or not. It is the amount which is received by the company before the due date. Before the due date यानी ड्यू डेट से पहले ही हमें मिल गया, उस पैसे को हम बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। तो आई होप आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। शेयर्स बताया गया, शेयर क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होता है, और कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस और पेड अप एंड कॉल्ड अप के बारे में बताया गया है। ये जब भी हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो हमें इन सारे टर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी 1 by 1। थैंक यू।